हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ फिर एक बार हमारे पावरफुल बॉटम का 6th एपिसोड लेकर, 7th एपिसोड लेकर, सॉरी 7th। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बिना देरी के आज के इस बहुत ही प्यारे से धमाकेदार एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है वांग जी से। वांग जी जो विंग से कह रहा है, पर बॉस मैंने गलतियाँ की है, मैं मानता हूँ, पर आप ऐसे मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। हमारा लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट। विंग कहता है अब वो नहीं रहेगा, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब तुम्हें मेरा एम्प्लॉय बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दूसरी कंपनी में तुम्हारे लिए एक बात कर ली है। तुम और तुम्हारा भाई दोनों वहाँ काम कर सकते हो और अपनी माँ का ख्याल रख सकते हो। तुम्हें अब इन सब झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, याद रहे, किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमसे एक ओमेगा जुड़ा हुआ है, तुम्हारी मदर। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी परेशानी हो, तो अपना ख्याल रखना। विंग इतना बोलकर वहाँ से चला गया तो उसकी उसकी टोन में जो सॉफ्टनेस थी ना, वो वांग जी ने महसूस की थी। जब विंग वहाँ से चला गया था तब लास्ट दिन वापस आता है और कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है होगा क्या, मुझे नौकरी से निकाल दिया है और साथ ही साथ तुम्हें भी। उसने कहा वो किसी और कंपनी में हमें काम देगा। पर लास्ट दिन कहता है तुम्हें समझना होगा, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं है, हम दूसरी कंपनी में काम कर लेंगे। वैसे भी हमें वहाँ से भी पैसे मिलेंगे ना, वहाँ से भी हम अपना काम कर सकते हैं। वांग जी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है पर का हमारा काम तो। तुम चुप रहो, ज़्यादा बातें मत करो। वांग जी को वहाँ चुप कराकर लास्ट जन वहीं बैठ गया था पास में। वो एप्पल को पील कर रहा था वांग जी के खाने के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट करके कुछ दिनों बाद का दिखाते हैं, जहाँ पर ऑफिस में विंग का मूड बहुत ख़राब है, इतना जितना कोई बता भी नहीं सकता है। उसने सुबह से लेकर जितनी फाइल्स उसके हाथ में आई ना, सब कुछ उठा के शूशे के मुंह पर दे मारी है, ये बोलते हुए ये कोई प्रोजेक्ट है? ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है भला? ये किसी काम का प्रोजेक्ट नहीं है, ले जाओ अपने काम को, ये किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा काम तो 5 साल के बच्चे करके दे सकते हैं। तुम लोगों में इतना सा कॉमन सेंस नहीं है। ये प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं है, इसे दोबारा बनाओ, इस फाइल को री इशू करो, इस प्रोजेक्ट को दोबारा बनाओ, इस असाइनमेंट को दोबारा पूरा किया जाए, इस पीपीटी को दोबारा बनवाओ, ये प्रोजेक्ट बहुत गलत है, ब्ला 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 ब्ला। मीटिंग्स में भी यही हुआ। विंग के गुस्से का बम आज फूट रहा था। लिटरली 2-3 दिन से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आज वो नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग ना अपने जगह पर नहीं था, वो बस फूटे जा रहा था हर किसी पर वो गुस्से पे गुस्सा बस किए ही जा रहा था। उसके अंदर अब वो जो चीज़ थी ना, वो नहीं रही। पेशेंस कहीं दूर दूर चला गया था उससे, बहुत दूर दूर तक उसका कोई आता पता ही नहीं था पेशेंस का विंग की ज़िंदगी में। शुशे इतना परेशान हो गया कि वो शुयांग के पास जाकर कहता है शुयांग, तुझे पता है क्या हो रहा है? शुयांग कहता है क्या हो रहा है, मुझे कैसे पता होगा? मैं बिस्तर में पड़ा हुआ, तुझे दिखाई नहीं देता है? तेरे पास आंखें नहीं है? मेरे पास हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, मुझे क्या पता क्या चल रहा है? वैसे भी विंग का बच्चा इतने दिन हो गए हैं, मुझे एक बार देखने तक नहीं आया, उसने मुझे कॉल तक नहीं किया है। ऐसा लगता है उसे मेरी चिंता ही नहीं है। मैं उसी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। क्या उसने मुझे मेरे बारे में पूछने के लिए भेजा है तुझे? बिल्कुल नहीं। वो पागल हो गया है, वो इतना पागल हो गया है कि उसकी हरकतें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो इतना इम्पेशेंट, इतना अजीब बर्ताव करना उसका कभी भी नहीं हुआ जितना आजकल हो रहा है। हर एक मीटिंग में वो बेवजह चिल्ला रहा था। अपना वो जो रुतबा उसने बना कर रखा था, वो कहीं से कहीं हवा हो गया था। पता ही नहीं चल रहा है ये वही विंग है जिसे मैं जानता था। मुझे ऐसा लगता है ये विंग का कोई हमल शक्ल आकर बैठ गया है और वो विंग की जगह लेकर के विंग की तरह एक्ट करने की कोशिश में उसके कैरेक्टर को बिगाड़ रहा है। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है अब, विंग के साथ बात करके, विंग के साथ रहकर। शुयांग कहता है कहीं ये सच तो नहीं है ना? हो सकता है
कुछ सालों पहले किसी ने सर्जरी कराई हो, सालों की मेहनत के बाद में विंग के जैसा फेस उन लोगों ने हासिल कर लिया हो और उसके बाद विंग को रिप्लेस कर दिया हो। तो जी याद है ना, हम लोग कुछ दिन पहले लानवांग जी की किडनैपिंग केस के लिए गए थे। हमने उसे बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी और याद हो तो हमें विंग वहाँ पहले से मिला था। हो सकता है उस समय कुछ गड़बड़ हुई हो, विंग को वहाँ से गायब कर दिया गया हो सकता है ना। शुशे कहता है, मैंने मजाक में ये बात कही थी शुयांग, मैं सीरियस नहीं हूँ, पर मैं सीरियस हूँ शुयांग। शुयांग कहता है, मुझे ये बात बहुत सीरियस लग रही है। हमें अगर किसी चीज़ पे शक है तो हमें उस शक को क्लियर करना चाहिए। मुझे विंग से मिलना है, हम लोग चलते हैं विंग के पास। वो लोग विंग के पास ही जाते हैं। विंग जो अभी अपने ऑफिस में था, वहाँ जाकर शुशे शुयांग को लेकर आता है। विंग कहता है, तुम कहाँ थे शुयांग? तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो, मैं तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। हर एक चीज़ के लिए मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ रहा है, हर एक चीज़ के लिए मुझे तुम्हें ढूंढते रहना पड़ रहा है, हर किसी से मैं तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे कॉल्स क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे, मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया? और ये शुयांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए था ना घर पर। तुम्हारा हाथ और पैर टूटा है, इतने का तुम्हारे लिए कम नहीं है क्या सर फुड़वाने के लिए यहाँ मेरे पास आए हो? शुयांग हैरान होकर शुशे की तरफ देखता है और फिर हैरान होकर ही वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है। विंग कहता है, क्या पॉसिबल नहीं है? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? नो वे, मुझे ऐसा क्यों लगता है। खैर, तुम्हें क्या लग रहा है शुयांग? विंग अपने नेक को थोड़ा सा रब करते हुए और अपने बॉडी को थोड़ा ऐसे एक्सरसाइज की फॉर्म में लाते हुए वो शुयांग से पूछ रहा था, जैसे कि वो बहुत थक गया हो। ऐसा विंग का एक्ट था। शुयांग कहता है, वो सब छोड़ो विंग, तुम्हें हमारे अगले मिशन के बारे में तो याद है ना? विंग कहता है, अगला मिशन? हमने इस बारे में कब बात की? शुशे कहता है, हमने कुछ दिन पहले ही तो बात की थी विंग इस बारे में, तू भूल गया है क्या? हाँ, मैं भूल गया हूँ। मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है आजकल, इसलिए शायद मुझे याद नहीं होगा। कौन सा अगला मिशन है, किस बारे में है? शुयांग कहता है, तेरे डैड के बारे में था। विंग कहता है, मेरे डैड के बारे में? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? शुशे कहता है, याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तेरे डैड के बारे में ये प्लान है, हम उन्हें ढूंढेंगे, ढूंढकर उन्हें मार डालेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे कि वो इनकाउंटर है और किसी कॉप ने उन्हें मारा है, और इसका इल्ज़ाम हम सिंचन पर डालेंगे। वही सिंचन जो हमें उस दिन वो अल्फ़ा मिला था, वो सिंचन, उस पर इस चीज़ का इल्ज़ाम डालेंगे हम। विंग कहता है, ये प्लान था हमारा। विंग के एक्सप्रेशंस बदले बदले से थे। शुयांग को अभी बहुत अच्छे से यकीन हो चुका था कि सिचुएशन क्या है, पर अभी वो कुछ एक्ट नहीं करता। शुशे जो आगे आ रहा था, शुयांग उसे पकड़ के पीछे खींच कर कहता है, विंग, एक्चुअली मुझे ना कुछ बात करनी है शुशे से, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या बात करनी है? मेरे सामने नहीं की जा सकती। अरे समझ ना यार, मुझे एक अल्फ़ा पसंद है, उसके बारे में बात करनी है। तुझे एक अल्फ़ा पसंद है? क्या तू उससे प्यार करता है? विंग ने आज से पहले कभी भी शुयांग और शुशे की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था जितना वो आज दिखा रहा था। इसलिए ना शुयांग को और भी ज़्यादा शक जो था वो यकीन में बदलता जा रहा था। पर वो इस बार में कुछ कहता नहीं है, बल्कि वो हाँ में भर देता है। हाँ, तूने सही सुना है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। मुझे भी नहीं। तुझे जानने की इच्छा कभी थी ही नहीं, हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, तू मना कर देता था। पर अब मैं जानना चाहता हूँ, तो ठीक है, मैं अभी बता दूँगा। पर मैं जो थोड़ा एडवाइस लेनी है। अब तू तो कभी रिलेशनशिप में रहा नहीं, तो तुझे पता होगा नहीं। शुशे रहा है, शुशे को पता है, शुशे रिलेशनशिप में रहा है। शुशे कहता है, विंग तू ठीक तो है ना? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तुझे पता नहीं है? विंग कहता है, हाँ हाँ पता है ना। मैं मजाक कर रहा था। तू मजाक मत कर, अब मैं अभी आता हूँ। शुयांग और शुशे दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाकर वो लोग बहुत नॉर्मली वॉक करते हुए सीधे बाथरूम में जाते हैं। वहाँ जाकर वो अच्छे से चेक करते हैं, यहाँ कोई सर्वेलेंस, कोई माइक, कोई कैमरा तो नहीं है।
उन्हें आसपास कुछ नहीं मिलता। फाइनली शुयांग कहता है, डैम इट, मुझे लगा भी नहीं था कि इतनी स्मूथली कोई विंग को गायब कर सकता है। ये इंसान हमारे साथ 3 दिन से था और हमें भनक भी नहीं लगी कि ये विंग नहीं है। शुशे कहता है, मैं तो तेरी बात को मजाक में ले रहा था, पर ये सच में विंग नहीं है, ये कोई और है। विंग अपने डैड के बारे में सुनते ही हम लोगों को गोली मार देता। अगर ये विंग होता तो इसे पता होता। शुयांग कहता है, इसे पता होता कि न मेरा कोई लवर है और न तेरा कोई हस्बैंड और न तेरे कोई बच्चे हैं। ये जो भी इंसान है ना शुयांग, बहुत ख़तरनाक है। इसने हर एक चीज़ विंग के बारे में पता कर रखी है, हर एक चीज़। शुशे कहता है, पर शादी से एक चीज़ नहीं पता। शुयांग कहता है, कौन सी चीज़? यही कि विंग असल में किस तरीके का इंसान है और वो अपने दोस्तों के साथ कैसा रहता है, इसे नहीं पता। शुयांग कहता है, बात तो सही है, लेकिन अब हम इसे ढूंढेंगे कैसे? शुशे कहता है, अभी जो हम लोग कर आए हैं, इसके बाद मुझे लगता है वो अपनी टीम से जाकर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की जो मिली है, उससे 3 लोगों की कमज़ोरियाँ पता चली है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। शुशे कहता है, कौन सी? ये आया तो आया, हम लोगों के साथ में इसने रहा, इन्फॉर्मेशन गेन की, ठीक है, पर इसने लान ब्रदर्स को क्यों कंपनी से दूर भगाया? मुझे ये बात समझ नहीं आई है। मुझे लान वांगजी पर पहले से शक था, लेकिन अब मुझे यकीन होता जा रहा है। शुशे कहता है, बात तो सही है, लग तो मुझे भी रहा है, पहले मुझे लगा नहीं था क्योंकि वो विंग के हाथ तो चढ़ गया था। शुयांग कहता है, पर मैंने कहा था ना, वो भले उसके हाथ पे चढ़ा है, पर कुछ तो गड़बड़ है। शुशे कहता है, मुझे लगा था वो बचकर वापस आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो सकती है। अब समझ आया, हमें सबसे पहले उसे ही ढूंढना होगा, है ना? शुयांग हाँ में भरता है। दोनों दोस्त निकल जाते हैं लान वांगजी को ढूंढने के लिए। जिस कंपनी में उसका ट्रांसफ़र किया गया था वहाँ जाकर पता करते हैं तो पता चलता है कि लान वांगजी लान सेनगाम का कोई बंदा वहाँ आया ही नहीं। शुयांग और शुशे पूरी तरीके से यकीन में बदल गया था उनका शक। वो लोग अब उसके अपार्टमेंट जाते हैं जहाँ पर वो लोग रह रहे थे अपनी मदर के साथ में। वहाँ उसकी मदर नहीं थी, हॉस्पिटल में भी कोई रिकॉर्ड नहीं था उसका एडमिट करने का, डिस्चार्ज करने का, कोई भी क्लू नहीं था वहाँ। और स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी कि जहाँ पर लान वांगजी शुरुआत में रह रहा था, वहाँ पर भी जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था इस चीज़ का। वहाँ जाकर पता किया तो ये बात सच थी कि वहाँ पर लान वांगजी लान सुजन और उसकी मदर बचपन से रह रहे थे, शुरुआत से वहाँ रह रहे थे, पर इसके अलावा वहाँ उनके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो क्या काम करते हैं, कहाँ जाते आते रहते हैं, अक्सर कहाँ गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता था। वहाँ अच्छे से उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने से इतना पता चला कि ये लोग अक्सर साल में 2-3 बार गायब हो जाते हैं और कभी कभी वापस आते हैं, कभी कभी सालों बाद वापस आते हैं। कभी कुछ दिन लगते हैं, कभी कुछ महीने लगते हैं, कभी एक बार गायब होता है, कभी दोनों का और कभी तीनों लोग गायब हो जाते हैं। ये सब चलता रहता है। शुयांग और शुशे अब किसके पास जाकर ये अपना ये बात बताते, किसे ये सब कुछ सुनाते? उनके पास तो कोई भी नहीं है सिवाय एक व्यक्ति के। उसी व्यक्ति के पास उन्हें अब जाना होगा, उस व्यक्ति के पास जिसके पास जाने के लिए विंग ने मना किया था। विंग ने हमेशा कहा था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए उस व्यक्ति के पास उनमें से किसी को भी नहीं जाना है। पर अभी विंग गायब हो चुका है और विंग को ढूंढना आसान नहीं है। विंग की जगह किसी नकली डुप्लीकेट विंग ने ले ली है और जिसके बारे में सिर्फ शुशे और शुयांग को पता है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। क्या वो लोग DNA टेस्ट कराएं? पर इसके लिए भी तो उन्हें साजिश रचनी होगी, सबूत जुटाना होगा। पर ये करके भी क्या फ़र्क पड़ेगा? जो व्यक्ति यहाँ विंग की पोजीशन लेकर के आ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके पीछे पावरफुल लोगों का हाथ होगा, क्योंकि बहुत बहुत सटीकता से प्लान किया गया था। विंग ने ज़िंदगी में पहली बार किसी की केयर की, वांगजी की, और उसी से उसे धोखा मिला। शुशे और शुयांग को यकीन हो गया था कि अल्फाज धोखेबाज होते हैं।
तभी तो विंग के साथ ये हुआ। अब ये दोनों कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये दोनों ही जाने। पर अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी की आंखें एक अंधेरे कमरे में खुलती हैं। वो अपने आप को एक अंधेरे कमरे में लेटा हुआ पाता है। वो अपने आप को उठाता है बेड से तो वो उठ भी जाता है। उसे बांधा नहीं गया है। उठकर वो अपने आसपास देखता है, चलते हुए जाता है। वो गिरने वाला था तभी उसे कोई पकड़ लेता है। ये विंग है, विंग जो चलते हुए जाता है, तभी वो गिरने वाला था, उसे कोई पकड़ लेता है उसकी कमर से। विंग कहता है, कौन है तो, कौन है ये? तभी उसे वो फैमिलियर सी आवाज़ आती है, ये मैं हूँ बॉस। विंग को ये फैमिलियर सी आवाज़ आती है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ लाइट क्यों नहीं चल रही है? विंग का हाथ पकड़ते हुए ही वांग जी लाइट्स ऑन करता है। कमरे की लाइट्स ऑन होते ही विंग देखता है कि वो एक अच्छे खासे कमरे में है। ये कमरा ना तो ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी क्लीन है। साथ ही इस कमरे की वॉल्स ब्लू कलर से पेंट की गई हैं। वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग कहता है, ये कौन सी जगह है और हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कैसे आया? तुम तो किडनैप हो गए थे ना? वांग जी विंग की तरफ बस देख रहा था पर कुछ नहीं कहता है। वो विंग को क्रॉस करके आगे निकलता है और विंग पीछे की तरफ देखता रहता है। वांग जी वहीं बेड पे जाके बैठ जाता है और वांग जी विंग को इशारा करता है कि आकर उसके पास बैठे। विंग को पता है कि क्या हुआ है उसके साथ। समझ आ गया उसे एक बार में ही। वांग जी ने उसे धोखा दिया है। विंग फिर एक बार किसी गेम में फंस गया है। पर यह इंटरेस्टिंग है, इस बार वो सच में पिंजरे में कैद होने वाली सिचुएशन में आ गया है। यह उसके साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। किसी ने उसका ट्रस्ट गेन किया और उसे धोखा दिया और उसे यहाँ इस कमरे में ला करके रख भी लिया और उसके हाथ पैरों को खुला भी छोड़ दिया, कि जानते हुए कि विंग फौलाद है, वो किसी को भी जलाकर खाक कर सकता है। यह जानते हुए भी उसके हाथों को खुला छोड़ दिया है। साथ ही वहाँ नाइफ जैसे हथियार भी रखे हुए हैं। विंग एक नाइफ उठाता है। उठाकर वो वांग जी के गले करीब जाकर कहता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें यहीं मार डालूं? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उस नाइफ को अपने गले के और करीब लाकर कहता है, तुम्हारी मर्जी। जिस्म पर दाग कम नहीं है घावों के, तुम कुछ और बना दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंग उस नाइफ को वहाँ से हटाता है और एप्पल्स को काट कर बस खाने लगता है। उसे पता है कुछ नहीं हो सकता। वो एकदम कूल एक्ट कर रहा था क्योंकि विंग को सच में डर नहीं लग रहा था। वो क्यों डरे भला? विंग को मरने से डर नहीं लगता है। वांग जी कुछ देर और शांत रहता है। फिर वो खुद से पूछता है, क्या अब मुझे तुम अपनी कहानी बताना चाहोगे? कौन सी कहानी? तुम्हारे एक क्रिमिनल बनने की कहानी। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे और तुमने ये सब क्यों किया? इतने सारे अल्फाज की, बेगुनाह लोगों की तुमने जान ली है, आखिर क्यों? विंग बस एक तिरछी स्माइल करता है। विंग वांग जी के करीब आते हुए कहता है, तुम्हें सच में जानना है? वांग जी अपने आप को विंग के करीब करते हुए बोलता है, सच में जानना है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। अपने नाइफ को वो वांग जी के फेस पर फहराने लगता है और कहता है, मुझे धोखा नहीं पसंद। ऐसा बोलकर वो सच में वांग जी के गाल पर एक कट लगा देता है जहाँ से ब्लड निकलने लगा था। वांग जी अपने गाल को अपने हाथ से ढकते हुए बोलता है, तुमसे बात करना सच में बेकार है। वांग जी वहाँ से बस अपना पैर पटकते हुए चला गया था और विंग बस स्माइल कर रहा था। उसे हंसी आ रही है खुद के ऊपर। वो खुद के ऊपर हंसना चाहता है, लिटरली वो ठहाके लगा के हंसना चाहता है और विंग हंस भी रहा था। विंग हंसते हंसते खुद से बोलता है, विंग विंग विंग। क्या है, कितने आसानी से पागल बन गया मैं। ज़िंदगी में पहली बार धोखा खाया है मैंने, पहली बार। वाह, आखिरकार वो बात सच निकली।
इस दुनिया में कोई भी ऐसा अल्फा नहीं है जो एक ओमेगा को धोखा ना दे। वाह क्या बात है। बहुत अच्छा। बस ने बारूद के हाथ लगाया है, बच्चे का नहीं है इंसान। विंग वहाँ से अब उठता है। उठकर वो पूरे कमरे में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती जिससे वो यहाँ से भाग सके। विंडोज़ को खोलकर वो नीचे देखता है तो नीचे कोई गार्ड भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लिटरली वो यहाँ से कूद के भाग सकता है। पर उसे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ये लान वांग जी उतना बेवकूफ़ है नहीं जितना ये दिखता है। सो अगर विंग यहाँ से कूद कर भागेगा, पक्का वो किसी न किसी जाल में फंस जाएगा। यहाँ कुछ न कुछ तो होगा। यहाँ सिक्योरिटी नहीं रखी, इसका मतलब कुछ न कुछ और है, जिसकी वजह से विंग यहाँ से नहीं भाग पाएगा। पर विंग को रिस्क लेना था। विंग अच्छे से हर एक चीज़ को एग्जामिन करता है। घंटों की एग्जामिनेशन के बाद उसे कोई भी चीज़ एबनॉर्मल नहीं लगती है। विंग विंडो से नीचे की तरफ भागता है। नीचे वो गैलरी में जाता है और एक के बाद एक वो उस घर से नीचे उतर आता है। ग्राउंड फ्लोर पर वो ग्रास पर खड़ा था। ये एक छोटा सा गार्डन था। विंग यहाँ से भागेगा। बाहर उसे एक कार भी दिख रही थी। बाहर शायद पार्किंग है। आसपास उसे कुछ और नहीं दिख रहा है, खाली जगह पड़ी हुई है। ऐसा लगता है बस आसपास चारों तरफ खेत ही खेत हैं। बस सामने एक कार दिख रही है जो पार्क की गई है, तो विंग उस कार को लेकर भाग जाएगा। विंग आगे बढ़ ही रहा था तभी उसे कोई आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर वो पीछे पलटकर देखता है तो वहाँ पर अलग अलग जगह पर डॉग्स बंधे हुए थे। दरवाजे पर भी डॉग बंधा हुआ था, मेन गेट पर। विंग पीछे की तरफ बस गिरने वाला था, तभी कोई उसे थाम लेता है। जो इंसान उसे थामता है वो इंसान से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग तुरंत उठ करके सीधा हो जाता है। वहाँ लांस सिचन था। लांस सिचन को देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कहता है मैं ठीक हूँ। तभी वो डॉग्स बार्क करना बंद कर देते हैं। लांस सिचन उनके पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ बेबीज़, तुम लोग क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? वो हमारा मेहमान है, कुछ दिन के लिए हमारे साथ रुकेगा और फिर वापस अपनी जगह चला जाएगा, तो तुम लोग चिल्लाना बंद करो। देखना अभी मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। लांस सिचन विंग को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वो इनविजिबल हो। वहाँ से वो सीधा चला गया था। डॉग्स के लिए फूड लाकर वो सारे डॉग्स को फूड सर्व कर रहा था। विंग तो बाहर जाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। डॉग्स तो यहाँ पर हैं। वो इस दुनिया में एक लौती चीज़ जिससे डरता है वो है डॉग्स। वो डॉग के अलावा किसी और चीज़ से नहीं डरता। और इस बात के बारे में उसने किसी को नहीं बताया है। इस बात के बारे में उसकी मम्मा को पता था बस, और किसी को आज तक पता ही नहीं चला, न शुशे को न शुयांग को। फिर इन लोगों को कैसे पता चला? विंग को समझ आ रहा था इन लोगों को पता था, इसीलिए वो यहाँ से नहीं निकल पाया। विंग नहीं भाग सकता। हार मान कर वो अंदर आ जाता है। अंदर आकर जब वो देखता है तो वहाँ पर लान ई थी। लान ई जो कि वांग जी और लांस सिचन की मदर है, वो वहाँ बैठी हुई थी। उसे देखकर विंग बस रुक गया। लान ई विंग को देखकर कहती है, अरे बेटा तुम बाहर क्या कर रहे थे? अंदर आओ, खाना खाओ। आज वांग जी ने खुद खाना बनाया है। अजान बहुत अच्छी कुकिंग करता है। विंग वहाँ जाकर बैठ गया था। उसके तो दिमाग से सब चीज़ें उड़ती जा रही हैं। वो देखता है कि यहाँ पर मीट बना हुआ है और काफ़ी स्पाइसी खाना भी है जो कि विंग को पसंद है। वांग जी अपने लिए काफ़ी ब्लैंड फूड लेकर आया था और बाकी 3 लोग वही सब कुछ खा रहे थे। विंग के दिमाग में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन वो पूछना नहीं चाहता। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है लान वांग जी को जानने में। पर वांग जी विंग की आंखों को फॉलो करते हुए खुद ही कहता है, मुझे प्लेन खाना पसंद है। तीखा खाना मुझसे खिलता नहीं है। बाकी सब लोग प्लेन खाना खाते नहीं हैं क्योंकि उनसे प्लेन खाना खिलता नहीं है, सिंपल। इसलिए 2 तरह की कुकिंग करता हूँ मैं रोज़। विंग फिर भी कुछ नहीं कहता है। वो खाना खाता है, फूड फिनिश करके वहीं बैठा रहता है। वो देखना चाहता है कि अब ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। उसके फूड में कुछ मिलाया है क्या? मिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, वो मर जाएगा। पर फूड में कुछ भी नहीं था। विंग
विंग के पास वांग जी आकर कहता है, मूवी देखोगे या गेम खेलोगे? कुछ तो एक करना पड़ेगा टाइम पास के लिए, जब तक कि वो नहीं आ जाती। वो कौन, किसकी बात कर रहा है ये इंसान? वो नहीं जानता किसी को जिसकी भी ये बात कर रहा है। पर विंग ना तो हाँ भरता है और ना ही ना कहता है। वांग जी बस आगे आगे चलने लगता है, विंग उसके पीछे पीछे। वो गेम के पास आ करके विंग को एक रिमोट देता है, खुद देख लेता है और वो लोग अब गेम खेल रहे थे। विंग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन हाँ, हर बार उसने वांग जी को हरा दिया था। वांग जी एक बार भी नहीं जीता। वांग जी अपने रिमोट को वहीं फेंकते हुए बोलता है, क्या बकवास है, ये गेम ही बकवास है। तुम हार रहे हो तो गेम बकवास है। आज तो मैं ही क्यों हार रहा हूँ हर बार? तुम भी तो हार सकते थे। ये मत कहना कि तुम हर बार ये गेम खेलते हुए आ रहे हो बचपन से। विंग कहता है, मैंने पहली बार खेला है। क्या? तुम ये गेम पहली बार खेल रहे हो और पहली बार में ही तुम सारे सब कुछ क्रैक कर गए? हाँ, हे भगवान, तुम कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट नहीं हो। खैर, तुम बैठे रहो, मैं तो जा रहा हूँ। लांस चेन अब विंग के पास आकर बैठकर कहता है, वो तो गया, अब तुम मेरे साथ खेल सकते हो। उन दोनों में बराबर की टक्कर हो रही थी और वांग जी वहीं खड़ा हुआ था, वो गया नहीं। वो हार गया था ना विंग से, तो उसकी इज्जत का कचरा कचरा हो गया था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन अभी वो लांस चेन की इज्जत का कचरा होते होते देखना चाहता है, और हुआ भी ऐसा ही। लांस चेन भी हार गया, पर वो गेम को फेंकता नहीं है। वो कहता है, तुम गेम खेलने में बहुत अच्छे हो। लगता है तुमने बचपन से ये सारे स्पोर्ट्स, ये सारी ई गेम्स जो है वो खेली है। विंग कहता है, नहीं, पता है तुमने नहीं खेले हैं, पर खैर छोड़ो, अभी टाइम हो गया उनके आने का। चलो हम लोग मेन गेट पे चलते हैं, तुम भी चलो। मैंने उन डॉग्स को हटा दिया है, तुम्हारे आने के बाद ही हटा दिया था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब उसके यहाँ अंदर आने के बाद उन डॉग्स को हटाने का क्या फ़ायदा था? वो भाग ही नहीं पाया, यहाँ से चला ही नहीं पाया वो। और हाँ, अगर इन लोगों ने हटा भी दिए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो अंदर इन लोगों के सामने ही था पूरे इतने टाइम से। पहले वांग जी और फिर लांस चेन, उससे पहले वो लानी, बस। तो वो क्या कर सकता था? मेन गेट पर वो लोग जाकर खड़े हो गए थे, क्योंकि अब वो इंसान आने वाला है जिसके बारे में लानवांग जी और लांस चेन उसे बताए जा रहे थे कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। हाँ, परेशान हो गया है विंग तो। फाइनली वो कार आती है, कार आकर वहाँ रुकती है और उस कार का दरवाज़ा खोल करके ड्राइवर निकलता है। ड्राइवर फिर पैसेंजर सीट को जा करके दरवाज़ा खोलता है, वहाँ से कोई निकलता है। उस इंसान को देखकर विंग शॉक में चला गया था। विंग को 440 वोल्ट का झटका लगा था। डिंग डिंग। सो गाइस, आप बताओ कि ये इंसान जो उस कार से निकला है वो कौन है? आप लोग मुझे पूरा कमेंट करके बताना। एंड वेट करना नेक्स्ट एपिसोड का। जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि कौन है, उनको कल पता चल जाएगा। तब तक ले टाटे के, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जिसने कहा था ना कल के वीडियो में कि उसको लगता है वांग जी एक कॉप है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जवाब आधा सही है। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।